भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के देवता नहीं है। भगवान राम से प्रेरित होकर तमाम साधु संतों ने, चाहे वो सनातन के हो चाहे वो और धर्मों के हो, उन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य, अपना आइडियल माना। भगवान राम का नाम लेकर महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को जोड़ा। और उन्हीं भगवान राम का नाम लेकर जब आरएसएस से प्रेरित आजाद भारत के पहले टेररिस्ट ने उनको गोली मारी तो वो हे राम कहकर इस दुनिया को त्याग गए। और उस भगवान राम के मंदिर में जब चढ़ावा चोरी होती है, जब चंदा चोरी होती है, तो हर हिंदू का, हर भारतीय का आहत होना बनता है, क्योंकि भगवान राम इस देश के कण-कण, इस देश की आत्मा में व्याप्त है। आप ये सोचिए, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, दिन की शुरुआत राम राम से, राम राम सा, जय श्री राम, जय सिया राम, यही कहकर होती है। मैं यूपी से आती हूं, हर दूसरे आदमी के नाम में भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है। राम भरोसे, राम खिलावन, राम केवल, राम निरव, कितने भगवान राम से नाम प्रेरित है। और ऐसे देश में जहां पर आस्था के प्रतीक भगवान राम है, उनके मंदिर में चढ़ावा चोरी को आप क्या कहिएगा। और ये महापाप बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर किया है। रामायण की एक बहुत सूक्ति है, प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हिंदू भगवान राम को, हर भारतीय भगवान राम को मन में रखकर बड़े काम के लिए चलता है। हम पंजाब में चुनाव लड़ेंगे गुरु नानक देव जी के वचनों को लेकर, प्रभु राम के वचनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, भगवान राम के मंदिर का संचालन तो हाथ में ले लिया, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का काम किया। भगवान राम के नाम पर डकैती डाली गई। और असलियत यह है कि पकड़ा सिर्फ 40 दिन की चोरी गई है। 40 दिन में 70 बार भगवान राम का मंदिर लूटा गया। इन्होंने तो गजनवी को भी पीछे छोड़ दिया। और ये स्वयंभू हिंदुत्व के ठेकेदार हमारे धर्म के नाम पर कलंक है। बीजेपी और आरएसएस के लोग उस ट्रस्ट में भरे हुए थे जिस ट्रस्ट के ऊपर भगवान राम के मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी थी। आनन फानन में एक एसआईटी का गठन होता है और अब मैं कुछ क्रमवार तरीके से कुछ ही मुद्दों पर बोलूंगी। पहले एसआईटी पर चर्चा करते हैं। एक एसआईटी बनाई गई, उसका देखरेख उसके प्रमुख विजय विश्वास पंत जी थे। विजय विश्वास पंत जी मध्यांचल वितरण विद्युत निगम के एमडी थे। उनके खिलाफ फ्रॉड की, जालसाजी की, भ्रष्टाचार की 2 एफआईआर। एक ऐसा व्यक्ति इनको मिला एसआईटी का चीफ बनाने के लिए। बाबुओं ने आपस में जांच करी, बाबू को जांच सौंप दी। उस एसआईटी की जांच गोपनीय क्यों है? उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उस एसआईटी ने 8 छोटे छोटे प्यादों को क्यों पकड़ा? बड़े बड़े मगरमच्छों को क्यों छोड़ दिया? उस एसआईटी ने क्यों एफआईआर नहीं करवाई चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा और गोविंद गिरी और तमाम लोगों के खिलाफ? क्या उनको माल ठिकाने लगाने के लिए छोड़ दिया गया था और आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए 2 घंटे की पूछताछ कर ली गई चंपत राय बंसल से? चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा बने हुए थे उस ट्रस्ट के, हर चीज के अयोध्या में, और उनको बिल्कुल आजाद छोड़ दिया गया। एक छोटा सा इस्तीफा ले लिया गया और आप ही के एक साथी ने स्टिंग ऑपरेशन किया और वहां पे कहा जाता है इस्तीफे से क्या होता है, सारे फैसले तो वही लेते हैं। और यह सच है कि जो एजेंसी लोगों का रिक्रूटमेंट करती थी उसको एक फर्रे में नाम लिखकर भेजने वाले चंपत राय बंसल थे। उन्हीं लोगों ने चोरी करी, उनको गिरफ्तार किया गया। तो जब चोरों के सरगना को आपने छोड़ दिया तो छोटे छोटे प्यादों से क्या मिल जाएगा? कोई 12,000 कमा रहा था, कोई 14,000 कमा रहा था। 145 करोड़ के देश में आपको इन दागदार, इन भ्रष्टाचारियों, इन घोटालेबाजों, इन जालसाजों के अलावा भगवान राम का काम करने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। कोई बेदाग छवि का व्यक्ति, कोई साफ सुथरा व्यक्ति, कोई सम्मानित, कोई मर्यादित व्यक्ति। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की सेवा में आपने ऐसे लोगों को लगाया है।
अब बात करते हैं ट्रस्ट का संचालन हो कैसे रहा था। गोविंद गिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। सब लोग जानते हैं भगवान राम का मंदिर बना, भर भर के चढ़ावा और चंदा आ रहा था। गोविंद गिरी से पूछा गया आप ट्रस्ट में थे, आपकी क्या जिम्मेदारी थी, आपने क्या काम किया। गोविंद गिरी ने बिना पलक झपकाए कहा जी मैं तो पुणे में रहता हूं, मैं महीने में 5 दिन के लिए एक आदमी को भेज देता था, वो जाके काम देख लेता था और मैं निश्चिंत रहता था। आपकी नाक और कान और आंख के नीचे चोरी होती रही, आपने भगवान राम की सेवा ही आउटसोर्स कर दी। महीने में 5 दिन आपने एक आदमी को भेजकर आप लंबी चादर ओढ़े सोते रहे, जो शक के दायरे में है, जिनसे सवाल जवाब होने चाहिए, जिनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। वो ट्रस्ट की मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं गोविंद गिरी, और उनसे जब आपके जैसे निर्भीक पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने माइक छीन लिया, वो गुस्सा हो गए। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आप कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए थे, भगवान राम का चढ़ावा ऐरा गैरा नत्थू खेरा नहीं है। करोड़ों श्रद्धालु अपने जीवन की कमाई आकर वहां चढ़ाते हैं। महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र वहां चढ़ाया, लोगों ने अपनी मां के जेवर गलाकर वहां पर चीजें दान करी, किसी ने अपनी पूरी पूरी पेंशन वहां दान कर दी। और आप कह रहे हैं कि मैं किसी को 5 दिन के लिए भेज देता हूं। यह जालसाजों से ट्रस्ट बना हुआ है। और अब बात करते हैं उस ट्रस्ट की। क्या है राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट? इस ट्रस्ट को बनाया नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने फरवरी 2020 में चुन चुनकर RSS से प्रेरित लोगों को, RSS के कार्यकर्ताओं को इस ट्रस्ट में डाला, चाहे वो चंपत राय बंसल हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोविंद गिरी हो, चाहे वो कोई भी हो, कृष्ण मोहन हो, तमाम ऐसे लोगों को डाला गया। और उस ट्रस्ट को RTI से निकाला गया। तमाम हिंदू देवी देवताओं के ट्रस्ट हैं, तमाम सिख धर्म के ट्रस्ट हैं, सब RTI में हैं, सब सरकार के लिए जवाबदेही है, सबके आंकड़े देखे जा सकते हैं। इस ट्रस्ट को क्यों निकाला गया RTI से? ना PM केयर फंड का पैसा पता चलेगा, ना राम मंदिर ट्रस्ट का पैसा पता चलेगा। और अब मूल मुद्दे की बात, राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर के बाद हुआ, लेकिन श्रेय लेने का सारा काम नरेंद्र मोदी ने किया। भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। मंदिर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हर तरफ हजारों कैमरे लगाए गए, बड़े बड़े इवेंट बनाए गए, हजारों करोड़ रुपए बॉलीवुड के सितारों पर फूके गए, उनको बुलाया गया, भव्य इवेंट बनाया गया। सारा श्रेय नरेंद्र मोदी ने लिया। और श्रेय इस हद तक लिया गया कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने बैठकर मंदिर में पूजा अर्चना की, जबकि हिंदू धर्म और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा बिना बामांग में पत्नी को बिठाए आप नहीं कर सकते हैं। आपने शंकराचार्यों को, जो धर्म के शिरोमणि हैं, हमारे धर्म में ईश्वर के बाद शंकराचार्यों की जगह उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया, उनको आमंत्रित भी नहीं किया गया, क्योंकि कैमरे का फोकस नरेंद्र मोदी पर रहना था। और जब ये चढ़ावा चोरी और ये डकैती की खबरें आई, जब हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, तो मोदी जी अफ्रीका और फ्रांस और नॉर्वे और स्वीडन और इटली में मेलोडी लेकर घूमने लगे। मलेशिया चले गए वो फर्जी अवार्ड खरीदने के लिए। ऑस्ट्रेलिया जो चले गए, मलेशिया में बता रहे हैं 2 + 6 8 होता है, 1 + 7 8 होता है। ऑस्ट्रेलिया में समझा रहे हैं 1 + 1 2 होता है, हमारे लिए 1 + 1 11 होता है। ये तो उनकी बुद्धि का स्तर है। देश में हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, सारा श्रेय राम मंदिर का आपने लेना चाहा। आपकी राजनीति सारी की सारी वैमनस्य फैलाने की, भगवान राम के नाम पर आपने लोगों को लड़ाया भिड़ाया, सब कुछ किया। और जब भगवान राम के दरबार में चोरी हुई तो आपने मुंह में दही जमा ली और आपने आंखों पर पट्टी बांध ली। हे राम जी जैसे जगत बनाई नहीं, लेकिन इस देश का हर हिंदू जानता है, अगर आपने श्रेय लिया है और महापाप हुआ है तो महापाप के भागीदार आप भी। मैं पूछना चाहती हूं, प्रधानमंत्री की IB, मुख्यमंत्री योगी नाथ का LIU, तमाम खुफिया एजेंसीज के माध्यम से आपको पता ही नहीं चल रहा था वहां क्या हो रहा है? अगर पता नहीं चल रहा था तो कैसे फेलियर लोगों के, कैसे इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में सत्ता? और अगर पता चल रहा था और आपने कुछ नहीं किया तो आप महापाप के भागीदार हैं, क्योंकि यह भी सच है
कि राम मंदिर में हुई चोरी के बारे में वहां के अकाउंटेंट्स ने चंपत राय बंसल को जाकर बताया था। चीजें रिपोर्ट हुई थी, पेपर अखबारों में आई थी, चाहे वो महिपाल हो चाहे वो दो और लोग हो, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और ये सिर्फ चढ़ावा चोरी से शुरुआत नहीं हुई थी, ये शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन चंपत राय बंसल ने 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की कर राम मंदिर ट्रस्ट को बेची थी, अपने भाई बंधुओं को खूब पैसा कमवाया था। उस दिन से डाके की शुरुआत हो गई थी। और जब हम लोगों ने इसके बारे में बोला तो ये लोग कहते हैं हम रामद्रोही हैं, हम धर्म विरोधी हैं, हम धर्म भीरू हैं, हम धर्म परायण हैं, आप ढोंगी हिंदू हैं, आपने गलत किया, आपने भगवान राम के मंदिर को लूटा। और ये सच है। दिलीप सिंह राठौर, उन्होंने कहा मैं तो मुफ्त में पत्थर देने को तैयार था, लेकिन हजारों रुपए पर फीट पर पत्थर खरीदा गया। एलएनटी ने कहा हम 1 रुपए में बनाएंगे मंदिर, लेकिन हजारों करोड़ रुपए मंदिर में निर्माण में दिए गए, जबकि कंपनी 1 रुपए में बनाने को तैयार थी। क्यों ऐसा किया गया? किसने पैसा खाया? कहां पैसा गया? हजारों करोड़ रुपए जो 8,000 आपने बड़े बड़े सिने स्टार बुलाए थे वहां पर करने के लिए शंकराचार्यों को बाहर करके उन पे खर्चा किए गए। एक गरीब आदमी नहीं था वहां पर, एक वंचित शोषित समाज का आदमी नहीं था। नरेंद्र मोदी फोकस थे, भगवान राम से बड़े पोस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने लगवाए थे अयोध्या में। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, महाराजगंज से आती हूं, जब लखनऊ से महाराजगंज जाती हूं अयोध्या जी में दर्शन करके जाती हूं, मैंने देखा और मुझे दुख हुआ इस बात का कि भगवान राम से ज्यादा बड़ी तस्वीर नरेंद्र मोदी की थी। यही बीजेपी है जिसने भगवान राम को छोटा सा बच्चा बनाकर ऊंट की उंगली नरेंद्र मोदी थामे फिर रहे हैं। हमारे आराध्य करोड़ों की आस्था जिनमें है, उनको आपने नरेंद्र मोदी के हाथों में थाम दिया। इन सब चीजों की जानकारी आने के बाद आज हर व्यक्ति के मन में आक्रोश है। 8-8, 9-9 लाख ज्यादा चंदा आज वहां गिना जा रहा है क्योंकि चोरी बंद हो गई है। आप सोचिए 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई, पिछले 6 साल में कितनी चोरी हुई होगी वहां पर। और इस बात का जवाब कौन देगा? जवाबदेही किसकी है? मैं अंत में ये कहूंगी, कांग्रेस पार्टी हर मंच से, इस मंच से और हर मंच से इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई की इंक्वायरी हो, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, इसकी मांग करती है। और हमारी एक बहुत बड़ी मांग यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए। देश आहत है, देश परेशान है, देश को लग रहा है कि भगवान राम को के नाम पर जो ठगा गया है श्रद्धालुओं को वो गलत है। नरेंद्र मोदी इस पर चुप नहीं रह सकते हैं, चंदा चोरी पर वो चुप नहीं रह सकते हैं। वो आए और देश को संबोधित करें, देश से माफी मांगे। ये महापाप हुआ है और इस महापाप के भागीदार वो खुद हैं। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूंगी, हजारों करोड़ों मंदिर हैं इस देश में, कंकर कंकर में भगवान का वास है, कहीं से चोरी की खबरें नहीं आ रही। जहां आरएसएस की एंट्री हुई, जिस मंदिर में आरएसएस घुसा, वहां से डकैती, वहां से चोरी, वहां से महापाप की खबरें आती हैं। ये इनकी असलियत है। ये हिंदू धर्म के सगे नहीं है, ये हिंदू परायण नहीं है, ये धर्म भीरू नहीं है। ये धर्म के नाम पर सिर्फ ओछी राजनीति करते हैं। ये भगवान राम के नाम पर लूटते हैं। ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का काम करते हैं। ये हिंदुत्व के ठेकेदार जरूर हो सकते हैं, ये मेरे और आपके धर्म के ठेकेदार कतई नहीं है। यही बीजेपी और आरएसएस का असली चेहरा है और यह चेहरा धीरे धीरे देश के सामने खुलता जा रहा है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।